हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट को आपको बिल्ड करना पड़ेगा डालने के लिए और फिर उसके बाद चलाने के लिए। समझ रहे हैं ना? अब देखो यहाँ पे एक चीज और, अब मुझे बेसिकली अब बोला कि एपीआई जो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो एपीआई बना रहे हैं, यहाँ पे मैं एक शेप ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एपीआई बना रहा हूँ, ये मेरा सर्वर मशीन है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये सर्वर मशीन है, ये मेरा हुआ है कंप्यूटर, ये मेरा हुआ एक कंप्यूटर, ठीक है, सिंपल कंप्यूटर है। तो यहाँ पे ये मेरा सर्वर मशीन है। तो अब मेरा जो नोड जेएस होगा, सिंपल से देखिए, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, मुझे नोड जेएस एपीआई बनाना है, तो सबसे पहले मेरे पास सर्वर होना चाहिए, ठीक है। तो बोले सर सर्वर पे क्या प्रोजेक्ट अपने मशीन पे बना लेंगे नोड का? हाँ बना लो, नोड का प्रोजेक्ट डन हो गया, बना लिया आपने इस मशीन पे, अपने मशीन पे अपने नोड्स का प्रोजेक्ट बना लिया। अब उस नोड के प्रोजेक्ट को डालना है, एपीआई को डालना है। अब बोलेंगे सर नोड के प्रोजेक्ट को भी ब्राउजर जैसा कन्वर्ट कर दो ना जावास्क्रिप्ट पे बिल्ड करके, तो वो ब्राउजर पे चलेगा। तो नोड.js है ना, एपीआई का कोड वो ब्राउजर पे नहीं चलाना है, जब वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने एपीआई बनाया, देखिएगा मैंने एपीआई बनाया, ये यहां पे हिट कर रहा है, यहां पे एंगुलर के प्रोजेक्ट से हिट आ रहा है और ये इसको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो बोला कि जो ये नोड का प्रोजेक्ट है एपीआई बनाने का, तो क्यों ना आप इसको कन्वर्ट कर दो जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, तो एग्जीक्यूशन यहां ना होकर के यहां होगा। तो जब वो जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता। देखिएगा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, इसका नाम है मोंगो। क्या नाम है इसका? मोंगो। अब नोड.js में क्या बेनिफिट है? नोड.js में क्या बेनिफिट है कि अगर नोड.js प्रोजेक्ट यहां पे हुआ, नोड.js के थ्रू आप चला रहे हो, तो नोड.js डेटाबेस से कनेक्टेड रहेगा। अगर आपने नोड.js प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया ब्राउजर के अकॉर्डिंग कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो, उसके बिल्ड बना दो, ऐसा भी बिल्ड बना दो कि इजी रहेगा सर्वर का, वैसा फिर अलग से एग्जीक्यूशन नहीं रहेगा, तो यहां से ये वाला जो ब्राउजर पे जो जावास्क्रिप्ट चलता है ना बॉस, वो कभी भी मोंगो से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसे फीचर ही नहीं है उसमें। वो फीचर नोड.js में है, मतलब प्योर नोड.js होना चाहिए इसको कनेक्शन करने के लिए। अब बोलोगे एंगुलर को नोड.js से कन्वर्ट कर दो, नहीं होगा। एंगुलर को मोंगो से कनेक्ट कर दो, नहीं होगा, क्योंकि मोंगो एंगुलर कहां चलता है? ब्राउजर के ऊपर। अब ब्राउजर से ये डेटाबेस को कनेक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है, पावर ही नहीं उसमें, वो ब्राउजर के ऊपर पावर है, किसमें? नोड.js में पावर है कि चलना चाहिए। नोड.js कनेक्ट हो जाता है डेटाबेस, बोले था नोड.js, तो यहां से नोड.js से कनेक्ट कर दो। अरे तो ब्राउजर पे नोड.js नहीं चलता ना, प्रॉब्लम ये है ना कि ब्राउजर पे नोड.js नहीं चलता। अगर ब्राउजर पे नोड.js एग्जीक्यूट होता तो कनेक्शन बना लेते डायरेक्ट, तो जरूरत ही नहीं पड़ता ये एपीआई और ऐसा बीच का सारा झंझट ही हट जाता। तो बेसिकली मेरे पास 3 पार्ट है इस पूरी चीज को सीखने के लिए। यहां पे देखिए क्या है, यहां पे मेरा है डेटाबेस, जहां पे मेरा सारा डेटा कलेक्ट होकर के रहेगा, ये डेटाबेस है। रिक्वेस्ट पहले यहां पे जाएगा, यहां पे इंस्टॉल है, यहां पे इंस्टॉल है नोड.js, यहां पे क्या इंस्टॉल है? नोड.js। ये क्या है मेरा? मोंगो। अब देखिए पॉइंट कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। ये रिक्वेस्ट, ये एंगुलर, यहां पे एंगुलर खुला है। अब देखिएगा, समझिएगा, ये एक और सर्वर है, 2 सर्वर है, 2 सर्वर है। ये सर्वर 1 है, देखिए पूरा प्रोजेक्ट कैसे बना, ये सर्वर 2 है। सबसे पहले
कैसे काम करता है देखिएगा। सबसे पहला स्टेप, ये रिक्वेस्ट करेगा यहां से एंगुलर का प्रोजेक्ट बिल्ड मोड में डला हुआ है, उठ करके आपके ब्राउजर पे प्रोजेक्ट खुल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेबसाइट दिख गया सामने। जब वेबसाइट दिखेगा तो एपीआई हिट करेगा यहां पे, ठीक है। ये एपीआई हिट किया, अब हिट आ गया, यहां पे रिक्वेस्ट आ गया, तो Node.js अपना काम स्टार्ट कर देगा, यहां पे स्टार्ट करेगा, क्योंकि Node.js इस पे इंस्टॉल है। Node.js मैंने इंस्टॉल किया इसकी मशीन के ऊपर। यहां पे Node.js इंस्टॉल करने का कोई फायदा नहीं, Node.js ब्राउजर पे काम नहीं करता। तो यहां पे Node.js ने अपना काम स्टार्ट किया। जब Node.js ने अपना काम स्टार्ट किया तो पता चला कि इसको डेटा देना है जेसन फॉर्म में, तो ये यहां रिक्वेस्ट किया, भैया डेटा दे दो। इसके पास डेटा पड़ा हुआ है सारा। अब ये डेटा यहां से यहां आया, ठीक है, इसके पास डेटा मिला और ये फिर डेटा सेंड कर दिया। तो देख रहे Node.js कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। आपको पहले यहां से यहां कम्युनिकेट किया, फिर यहां से आगे, इस तरीके से, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखिएगा यहां पे यहां पे क्या हो रहा है समझिएगा। अब इसमें 3 पार्ट हम लोग सीखेंगे, क्या बताता हूं इसमें इसमें पॉइंट क्या है सीखने वाली। देखिए अब चीजें देखिए, यहां पे पहला पार्ट जो Node.js है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग डेवलप करना सीखेंगे, पहले समझिएगा। हम लोग सबसे पहले इसके अंदर होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं पहले बताता हूं। Node.js में क्या क्या है। पहला चीज है, इसके अंदर होगा मॉडल। क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा करें क्या, इसके अंदर लिखना है मुझे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। Node.js है पूरा, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट होता है, एक इसमें है मॉडल। क्या है मॉडल, सही से लिखता हूं यार, मॉडल, ठीक है। फिर इसके अंदर है यहां पे कंट्रोलर। क्या है कंट्रोलर। फिर है यहां पे वेब, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, अरे अब देखिए समझिएगा कैसे काम करता है, समझिएगा थोड़ा सा। ये मेरा पेन कहाँ गया, हाँ देखिए, देखना समझना Node.js का कैसे वर्कफ्लो है। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाता है यहां पे, एंगुलर खुल गया, एंगुलर इस मशीन पे खुला हुआ है, रिक्वेस्ट गया। यहां पे आपका एक चीज और मैं भूल गया, इसमें एक चीज और होता है। इसके अंदर है मिडलवेयर। क्या होता है मिडलवेयर। सबसे पहले देखिए क्या है बेसिकली, इसमें है क्या, कैसे काम करता है Node.js हमारा होगा। अब देखिए सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगा यहां पे, सपोर्ट पे पहले होता है यूआरएल मैप। क्या होता है यूआरएल मैप होता है। यूआरएल समझते हैं ना, कि तुम्हें जो चाहिए वो यूआरएल सही है कि नहीं। इसको बनाने वाला डेवलपर है, ये पूरे को पार्ट को, तो डेवलपर ने यूआरएल दिया है ना, कैसे कैसे आपको डेटा मंगाना है, जिसको बोलते हैं एपीआई यूआरएल। तो सबसे पहले आपका मैप होगा यूआरएल, यूआरएल मैप होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट जो है, अगर मैप यूआरएल सही हो गया तो रिक्वेस्ट जाएगा कंट्रोलर के पास। मिडिलवेयर भी भूल जाते हैं, मिडिलवेयर टास्क हटा देते हैं यार। अभी मिडिलवेयर एक अलग चीज है, इसको मैं अलग से पढ़ेंगे। अभी ये 3 चीजें,
तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ यूआरएल मैप, यूआरएल सही है कि नहीं, अगर यूआरएल गलत हुआ तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे मैप हो गया, सही लोकेशन पे आए हो, उसके बाद जाएगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर कनेक्टेड होता है किससे? मॉडल से। किससे कनेक्टेड है? मॉडल से। कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगा, बोलेगा अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, और कंट्रोलर किससे कनेक्टेड है? व्यू से भी। तो रिक्वेस्ट कहां पहुंचा? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर बोले तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा डेटा चाहिए तुम्हें, डेटाबेस से। मॉडल कनेक्टेड है डेटाबेस, इसने बोला मॉडल को डेटा दे दो, मॉडल बोला अभी लेकर आ रहा हूं। तो मॉडल के थ्रू डेटा पहुंचा, मॉडल ने कंट्रोलर को दिया, और ये आ गया व्यू, और व्यू आपके स्क्रीन पे। पैटर्न पता चल रहा है? अमित आप सुन रहे हैं? हाँ जी जी सर, समझ आ रहा है एकदम। जी सर। समझ में आ रहा है पूरा आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है सर। हाँ, ठीक है, clearly। तो ये मेरा Node.js का प्रोजेक्ट है पूरा, और सबसे पहले इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर, व्यू और मॉडल। अगर आपको, अब व्यू का मतलब क्या होता है समझिएगा, व्यू का मतलब होता है HTML फाइल, HTML यार, व्यू का मतलब HTML। लेकिन मुझे HTML नहीं चाहिए, किसी ने बोला मुझे HTML नहीं चाहिए यार, HTML तो लोड है, एंगुलर तो चल रहा है मेरी मशीन पे, आप मुझे व्यू मत दो, आप मुझे जेसन दो। तो जेसन भी यहीं से जनरेट होगा, मतलब आप HTML भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं और जेसन भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर HTML करेंगे तो मशीन पे HTML खुल जाएगा, जैसे नॉर्मल HTML का फाइल होता है ना, रिक्वेस्ट करते हैं और वेबसाइट खुल जाता है। लेकिन इसने बोला वेबसाइट मेरा ऑलरेडी एंगुलर का खुल चुका है मेरे मशीन पे, आप मुझे सिर्फ डेटा दो। तो ये व्यू आपका यहां से आपको डेटा दे देगा, लेकिन इसके पीछे मेरे कंट्रोलर काम करता है, और क्या काम करता है? मॉडल। ये सारा चीजें, ये कॉन्सेप्ट है ये फिक्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि इस आर्किटेक्चर पे एपीआई को बनाना है, यही आर्किटेक्चर होगा बनाने का मेरा। हम लोग मॉडल्स बनाएंगे, हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे, हम लोग व्यू बनाएंगे, और बाद में यहाँ पे एक मिडिलवेयर भी बनाएंगे। मिडिलवेयर क्या बोलते हैं? मिडिलवेयर। अब मिडिलवेयर क्या होता है पता है? मिडिलवेयर होता है, अब आपका रिक्वेस्ट जब यहाँ पे जाएगा ना, तो मिडिलवेयर से होकर जाएगा कंट्रोलर के पास। मिडिलवेयर होता है बीच वाला, बीच में। हाँ, मिडिलवेयर चेक करता है कि तुम ऑथराइज हो कि नहीं। अगर तुम अनऑथराइज्ड यूजर हो तो कंट्रोलर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहीं से रिस्पॉन्स कर देगा आपको, मतलब यहीं से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सही हो तो वो आगे कंट्रोलर के पास भेज देगा और डेटा आपको लाकर दे देगा। ये आपका बेसिकली ऑथराइजेशन वगैरह चेक करने के लिए यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, इसको बोलते हैं मिडिलवेयर। समझ रहे हैं ना? इसको बोलते हैं मिडिलवेयर। ये हम लोग बाद में देखेंगे मिडिलवेयर का। मिडिलवेयर हाँ बिल्कुल, नहीं कंट्रोलर का फाइल एक होता है, उसके अंदर अलग अलग मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैटर्न में हम लोग काम करने वाले हैं, एपीआई को बनाना सीखेंगे। अब आते हैं Node.js पे कि मुझे Node.js सीखने के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपने बोला कि ये तो भाई Node.js चलेगा सर्वर के ऊपर, ब्राउजर पे इम्पॉसिबल है, ब्राउजर पे काम नहीं करता। अब Node.js सर्वर पे, इसलिए Node.js का फंक्शनलिटी है कि Node.js किससे, ये पूरा Node.js है, ये पूरा पार्ट Node.js है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई इंडिविजुअल अलग से Node.js पढ़ा रहे हैं, ये पूरा Node.js पे ही डेवलप हुआ है। तो मॉडल भी Node.js है, ये भी Node.js है, ये भी Node.js, ये Node.js, मतलब टेक्नोलॉजी का नाम है जावास्क्रिप्ट। अब ये Node.js में खासियत ये होता है कि ये डीबी से कनेक्ट हो जाता है, डेटाबेस से, लेकिन आपके ब्राउजर का जो जावास्क्रिप्ट है वो डीबी से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो किसी ने बोला आपको बेवकूफ बनाता है, अरे एंगुलर का प्रोजेक्ट भी तो Node.js का है, वो तो चल रहा है, लेकिन वो पता है ना कैसे चल रहा है? बिल्ड होकर के चल रहा है, प्रोडक्शन बिल्ड, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन बिल्ड। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो एंगुलर के प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करते हैं ब्राउजर के कंपैटिबल, तब जाकर वो चलता है, नहीं तो यार हर मशीन पे Node.js सही होगा। देखिए यहाँ पे तो कितना अच्छा है Node.js पे। Node.js के प्रोजेक्ट से आप फ्रंट एंड भी बना लेते हैं, जो एंगुलर जिसका नाम है, रिएक्ट बना लेते हैं आप, ऊपर से एपीआई भी डेवलप कर सकते हैं। तो किसी, अब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट सीखना है, Node.js सीखना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है सीखने के लिए Node.js का? सबसे पहला स्टेप तो ये है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ Node.js के लिए, देखो यार Node.js सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक्स है ना, अब देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूं स्क्रीन से, दो अलग अलग चीजें हैं। एक मेरा था जावास्क्रिप्ट जेएस, जिसको बोलते हैं जेएस, और एक है मेरा Node.js। Node.js अब
अब एक डेवलपर है, उसने बोला यार मुझे तो दो दो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ये जावास्क्रिप्ट सीखेंगे पहले किसके लिए, ब्राउजर के लिए, ये जावास्क्रिप्ट सीखेंगे किसके लिए, सर्वर के लिए, जिस वहां ब्राउजर नहीं है। जब ब्राउजर नहीं है तो क्या है, नोड जेएस। और जब ब्राउजर है तो ये जावास्क्रिप्ट चलेगा ब्राउजर के ऊपर। और ये दोनों एक दूसरे का है, ये बोलता है मैं तुम्हारे मशीन पे नहीं चलूंगा, ये बोलता है मैं तुम्हारे मशीन पे नहीं चलूंगा, दोनों का रूल है अपना। अब ये कंफ्यूज हो गया कि मैं यार इसका जेएस सीखूंगा फिर इसका सीखूंगा, तो किसी ने इसको समझाया कि तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, जो दोनों का बेसिक्स है ना, इसका और इसका, वो दोनों सेम है, बेसिक सेम है। मतलब जो कोर होता है ना, कोर, दोनों का जो कोर है वो सेम है। तो बोला ठीक है, इसने बोला क्या उसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है नोड जेएस के अंदर, और डॉक्यूमेंट, देखिए तो बेसिक बेसिक चीजें सेम का मतलब होता है, जैसे लूप का कॉन्सेप्ट, इफ। अब बोलेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां पे हो सकता है नोड जेएस पे, तो नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं हो सकता नोड जेएस पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां हो सकता है। तो जैसे कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, नाम सुना होगा आपने, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यहां यहां यूज हो सकता है, बट यहां यूज नहीं होगा डॉक्यूमेंट। कंसोल ऑब्जेक्ट यूज होगा यहां भी और यहां भी, दोनों जगह। तो यही चीजें हैं जो आपको डिफरेंस है नोड.जेएस के। तो यहां पे जो हम लोग को सीखना है वो बेसिकली हमको जो जावास्क्रिप्ट के जो ब्राउजर पे जो एग्जीक्यूट करता है ना, जैसे कि ब्राउजर पे क्या डॉम का पार्ट, बेसिकली यूआई रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है ना, वो नोड पे यूज नहीं होगा। बाकी यूआई से पहले जितने भी फंक्शनैलिटी है वो सारा का सारा यूज होगा नोड के अंदर। ठीक है, जैसे डॉम हो गया, मुझे सो हाइड कराना हो, वो सब चीजें नोड.जेएस में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोड एग्जीक्यूशन का पार्ट है, डेटाबेस का सिस्टम है। हाँ, सब कुछ सेम है, बाकी सब सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर पूरा सेम है। अब देखिए नोड.जेएस को बनाया कैसे, इसमें आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नोड.जेएस की प्रॉपर, अब नोड.जेएस की बात करता हूं। ये मेरा नोड है, ये मेरा नोड.जेएस है। अब देखिए इसमें सीखना क्या है हम लोग को। इसने बोला कि बेसिक्स मिल गया आपको, बेसिक्स आना चाहिए। इसने बोला, डेवलपर ने बोला मुझे जेएस आता है, बेसिक्स आता है, मेरा बेसिक कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मुझे बेसिक नोड.जेएस आ रहा है, मेरा काम हो गया, बेसिक नोड.जेएस आ गया मुझे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अब इसमें आगे क्या पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, बेसिक बेसिक जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस को कवर कर रहा है, प्लस लाइब्रेरी। इसने नोड.जेएस ने क्या दिया है आपको, बहुत सारे लाइब्रेरी दिया है। क्या दिया है, लाइब्रेरी। समझिएगा क्या दिया है, लाइब्रेरी दिया। इसने बोला कि मेरे पास इतने सारी लाइब्रेरीज हैं। मैंने बोला बेसिक्स तो है मेरे पास, बेसिक जावास्क्रिप्ट मुझे मिल गया नोड का। किसी ने बोला अब मुझे मोंगो को जावास्क्रिप्ट से जोड़ना है, मोंगो को जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ना है नोड.जेएस के साथ, तो बेसिक से नहीं जुड़ सकता, उसके लिए आपको लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इंस्टॉलेशन करते हैं ना आप लोग, एंगुलर में इंस्टॉल करते थे लाइब्रेरी को, बूटस्ट्रैप, ये सब सारे लाइब्रेरी तो है, बट वो एंगुलर के लिए था। यहाँ पे लाइब्रेरी इसके अपने खुद के लाइब्रेरीज हैं बहुत सारे। किसके लिए, फीचर्स के लिए। जैसे आपको नोड.जेएस में कुछ अच्छा फीचर चाहिए, तो वो फीचर लगाने के लिए आप एक लाइब्रेरी डालिए। तो लाइब्रेरी यहाँ पे दो टाइप के हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी दो टाइप के हैं, टू टाइप्स के लाइब्रेरी। एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है। इनबिल्ट मतलब क्या हो गया, इनबिल्ट है, जो पहले से नोड.जेएस में मौजूद है, आपको उसको जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने का। समझ रहे हैं ना। कुछ पॉपुलर लाइब्रेरी का मैं नाम लिखता हूं जिसपे प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है, आइए देखते हैं। जैसे मोंगूश, क्रिप्टो, जेसन वेब टोकन, एक्सोइस, नोटफेच, हेलमेट, कॉरस, एक्सप्रेस, मोंगो,
ये सारे कैसे हैं? इनबिल्ट नहीं है, थर्ड पार्टी। ये सारी लाइब्रेरी क्या है? थर्ड पार्टी। LLV का यूज करूंगा वेबसाइट को बनाते समय। bcrypt.js, ये सारे उसके, ये मोंगो का, हाँ दोनों अलग अलग लाइब्रेरी है, मोंगूस एंड मोंगो डीबी अलग अलग लाइब्रेरी। ये सारे लाइब्रेरीज हैं जो यूज होते हैं, बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का आपका यूज करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर। अब मेरा बेसिक जेएस, बेसिक नोड जेएस और प्लस इसका इसका ये पूरा जावास्क्रिप्ट, ये पूरा जेएस, ये पूरा अलग अलग लाइब्रेरी, बेसिक्स प्लस दोनों का प्लस आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है।